बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद अहमद, गोल्ड मेडलिस्ट, आप सबको अपने चैनल गौसिया दारुस्सैद दवाखाना पर खुशामदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो माजून शबाबी के मुतल्लक़ है। एक माजून शबाबी है, हम इसका नाम माजून शबाबी कहते हैं। लेकिन एक चीज़, ये जो माजून है ये अक्सर औरतें, पुरानी जो औरतें थीं, माएँ थीं, वो घर में बच्चों को बनाकर खिलाती थीं। आज जो 5 से 10 साल का जो अरसा गुजर गया है, इसमें इसका रवाज बहुत कम है। इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त को ये बढ़ाती है, और इसके अलावा ये जो भी अमराज होते हैं उनको इंसान के पास नहीं आने देती, ये क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है। तो इसका जो तरीक़ाकार है, इसका इस्तेमाल क्या है, इसका बनाने का तरीका क्या है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके मज़ीद मैं फ़ायदे आपको पहले गिना दूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। और अगर आप मेरे मुस्तकिल सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिएगा, ताकि मैं हर नई आने वाली वीडियो को अच्छी से अच्छी बना सकूं। तो सबसे पहले मैं इसके मज़ीद फ़ायदे आपको बताता चलूं। ये जो माजून शबाबी होती है, ये मक़वी दिमाग होती है और मक़वी कल्ब भी होती है। ये एज़ाए रईसा को ताकत देती है। एज़ाए रईसा हम कहते हैं, हमारी हिकमत की ज़बान में होते हैं दिल, दिमाग, जिगर और गुर्दा। इन एज़ाए रईसा को ये माजून बेहद ताकत देती है। चौथा इसका फ़ायदा जो होता है वो ये होता है कि ये क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है, यानी कि मर्ज़ों का मुकाबला करने वाली जो क़ुव्वत होती है उसको ये माजून बेहद से तक बढ़ाती है, जिससे अमराज जो होती हैं वो इंसान पर कम से कम गालिब आती हैं। ये सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि इसका रवाज पहले बहुत ज़्यादा था। पहले माएँ, अक्सर जो औरतें थीं, वो घर में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाते थे, लोग करवाते थे। अब मैंने देखा है कि ऐसी चीज़ों पर लोग यकीन भी नहीं करते और लोग खाते भी नहीं हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों से वैसे भी दूर रहते हैं। चटपटी चीज़ें, जो बाज़ारी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें उनका शौक़ बन गया है। इसी वजह से ही वो मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार भी हैं आजकल के बच्चे। उनका जो उनको देखें तो वो नाज़ुक तबा भी होते हैं। वो इंतहाई कमज़ोर आजकल के बच्चे, इतने ताकतवर नहीं हैं जितने कि आज से पहले थे, क्योंकि खुराकें आम रूटीन पे जो चीज़ें चेंज हुई हैं, उनमें ये भी चीज़ें हैं कि आजकल जो वालिदैन घर में खिलाते हैं वो भी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं इसका आपको नुस्खा बताता हूँ। नुस्खा नोट फरमा लें। आपने चारे मुरब्बे जो हैं वो लेने हैं बाज़ार से। हम वज़न एक पाव तकरीबन ले लें, जिसमें मुरब्बा हरीड़, मुरब्बा आमला, मुरब्बा सेब और मुरब्बा गाजर, अगर हो सके तो 5वां मुरब्बा भी इसमें ऐड कर लें, वो होता है मुरब्बा बेई। इन तमाम 5 जो मुरब्बे हैं इनका वज़न हो गया एक पाव। और इसके अलावा आपने लेनी है इलायची खुर्द, छोटी इलायची, वो आपने लेनी है 15 ग्राम, तकरीबन 15 ग्राम। और इसके अलावा आपने वर्क चांदी के जो होते हैं वो लेने हैं तकरीबन 1 तोला। तो ये है इसका नुस्खा, आपने अगर नोट कर लिया है तो इसको आपने जो बनाना है उसका मैं तरीका आपको बताता हूँ कि मुरब्बे जो होते हैं उनके ऊपर शीरा लगा होता है, मीठा होता है। उनको अगर आप पानी से धोएंगे, एक बात ज़हन नशीन कर लें, अगर आप उनको पानी से धोएंगे तो वो पानी जो होता है वो मुरब्बे को ख़राब करता है, क्योंकि हमने इस माजून को कुछ अर्सा रखना होता है। तकरीबन 10 दिन या 15 दिन इसको इस्तेमाल करने में लग जाते हैं। तो मुरब्बे को कोशिश करें कि 1 अरग गुलाब की बोतल ले लें, क्योंकि आपने इसको रखना है। अरग गुलाब में इसको धो लेना है आपने। वो काबिल इस्तेमाल भी होगा। वो अरग गुलाब, अगर इसको आप धोएंगे मुरब्बा जात को, तो वो अरग गुलाब काबिल इस्तेमाल भी होगा, उसको आप अलहदा रख लें। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप मुरब्बा जात को अरग गुलाब से धोएंगे तो वो आप जितना अरसा भी इस माजून को रखेंगे, वो चाहे 6 माह हो, चाहे 1 साल हो, वो मुरब्बा, ये जो माजून होगी मुरब्बा जात की, ये ख़राब नहीं होगी। ये पॉइंट आपको शायद ही कहीं से मिलेगा, क्योंकि ये लोग अक्सर बना तो लेते हैं। ये अक्सर शिकवा आता है कि ये माजून ख़राब होगी, इसमें स्मेल आना शुरू होगी, क्योंकि वो मुरब्बा जात पानी से धोए जाते हैं। और पानी साफ ज़ाहिर है, आपको पता है कि पानी
अगर लग जाए किसी चीज़ को तो वो 2-3 दिन से ज़्यादा अरसा रखी नहीं जा सकती। तो मुरब्बा जात को धो लें, उसको बारीक कर लें किसी बर्तन में, और जब ये मुरब्बा जात बारीक हो जाएं तो इनमें जो इलायची छोटी होती है इसका सफ़ूफ बना कर अलग रखा हुआ होगा आपने, वो उसमें डाल देना है, और जो वर्क चांदी के हैं वो भी इसमें डाल देने हैं। इसकी ये सिर्फ चंद एक चीज़ें हैं। कुछ लोग तबाशीर भी इसमें इस्तेमाल करते हैं जिनका मिजाज थोड़ा सा गर्म होता है, उनके लिए वो तबाशीर भी मुनासिब होती है। मैं इसका इजाफा नहीं करवाता क्योंकि कुछ लोगों का मिजाज सर्द होता है, कुछ लोगों का गर्म होता है। तबाशीर को मैंने इसलिए निकाला है कि इससे जो भी मिजाज वाला बंदा होगा, अगर वो सर्द मिजाज वाला है, अगर वो गर्म मिजाज वाला है, उसको ये माजून मुआफ़क़ आएगी इंशाअल्लाह। तो अगर सब तबाशीर इसमें डालते हैं तो वो तबाशीर ठंडी होती है और सिर्फ़ गर्म मिजाज वालों के लिए ही फ़ायदेमंद होती है। तो इसका जो ये तमाम चीज़ें डालकर इसका एक मुरक्कब सा तैयार हो जाएगा। इसको आपने कोशिश करने की किसी शीशे के मर्तबान में इसको डालकर महफूज कर लें। तो इसका 1 चम्मच सुबह और 1 शाम को आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इससे इंशाल्लाह आपको हैरत अंगेज़ और बेपनाह फ़ायदे हासिल होंगे। आपकी रंगत सुर्ख व सफ़ेद हो जाएगी। आपको मैदा और जिगर के जो अमराज हैं उनमें इंशाल्लाह आपको जितने भी अमराज हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। तो अब तक के लिए ये थी मेरी माजून शबाबी, मैंने आपको बता दिया है, इसका नुस्खा भी बता दिया है। अगर मज़ीद आप मेरे साथ रब्ता करना चाहें, कोई मशवरा लेना चाहें या माजून के मुतल्लिक़ पूछना चाहें तो आप हमारे नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका और हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।